ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, आज पीएम मोदी का ये धनबाद दौरा और जिस तरीके जनसभा में उन्होंने मंच से बड़ी बातें कही हैं, उनके पूरे अगर संबोधन को समझें तो झारखंड की राजनीति के लिहाज से कैसे देखा जाए? देखिए, झारखंड में जो सरकार चल रही है आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम की, उस पर सीधे हमला किया है प्रधानमंत्री ने। और एक तरीके से कहिए कि चुनावी माहौल है। प्रधानमंत्री एक तरफ विकास के कार्यों की गिनती करा रहे हैं। उनकी सरकार ने जो झारखंड में विभिन्न योजनाएं चलाई, जो उनका एजेंडा है, अब चुनावी एजेंडा है, यानी उन्होंने एक नारा दिया है कि पूरे देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, तो उसका जिक्र किया। और उसी के तहत उन्होंने कहा कि 2018 में जब उन्होंने सिंदरी उर्वरक कारखाना, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जो ताला बंद हो गया है वो खुलेगा नहीं, उन्होंने शिलान्यास किया और आज उसका उद्घाटन किया, उन्होंने लोकार्पण किया। तो प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जो मोदी की गारंटी है उसको पुख्ता करने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने विकास के कार्यों की गिनती शुरू कराई और उन्होंने कहा कि मुफ्त घरों में जो उज्ज्वला स्कीम हो या जो है मुफ्त राशन की बात हो, कोरोना काल से जो मुफ्त राशन बांटे जा रहे हैं, गरीबों को दिए जा रहे हैं, वो किस तरीके से उससे लाभान्वित हो रहे हैं लोग। डीबीटी जो प्रधानमंत्री का अचूक हथियार रहा है, उसका जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही जो करप्शन है और परिवारवाद है, उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है वो कहां से संचालित हो रही है, जेएमएम एक ही परिवार से चलाई जा रही है। तो सीधे तौर पे उन्होंने करप्शन की बात को जो है फिर से एक बार जो है रेखांकित किया। और वो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जब 354 करोड़ जो छापेमारी में जो है धीरज साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वहाँ से जब जब्त की ईडी ने, तो उन आईटी की छापेमारी में जो 354 करोड़ के आंकड़े दिखाए गए और प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, आज उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में तो कोयले के ढेर दिखते थे, लेकिन अब नोटों के ढेर दिख रहे हैं। तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और प्रधानमंत्री ने एक तरफ विकास के अपने कार्यों की गिनती शुरू कराई, तो दूसरी तरफ जो है भ्रष्टाचार पे जो करारा प्रहार करते हैं, उन्होंने जो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार है उस पर हमले किए। और जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो उन्होंने जेल का भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था, मोदी ने जो वादा किया था, मोदी की जो गारंटी, बिल्कुल दिवाकर, देखिए मोदी की गारंटी, ये मूल मंत्र लेकर के झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री, और वहां पर जो झारखंड की सियासत में हलचल जिस वजह से मची उसका भी जिक्र उन्होंने फिर से दोहराया। तो क्या इसका माइलेज बीजेपी को मिलेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने जितने मुद्दों की चर्चा की मंच से, उन्होंने सीधे तौर पे जो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार है उसको घेरने की कोशिश की और इसका फ़ायदा वो लोकसभा चुनाव में उठाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी के जो तमाम एजेंडे रहे हैं या नरेंद्र मोदी की जो सरकार के एजेंडे रहे हैं, विकास के जो काम रहे हैं, उसको भी गिनाया। और साथ ही जो करप्शन पे लगातार जो बीजेपी घेरते रही है, तमाम पार्टियों को, इंडिया अलायंस को घेरते रही है, और करप्शन ही जो है एक तरीके से अचूक हथियार के तौर पे प्रधानमंत्री लेकर चलते रहे हैं। और करप्शन के मामले पर उन्होंने जो 354 करोड़ की जो ईडी की जो आईटी की, माफ़ कीजिएगा, आईटी की छापेमारी में जो 354 करोड़ का आंकड़ा दिखाया गया था, जो नोटों के बंडल दिखाए गए थे, उसको एक बार लोगों के जहन में फिर से वो जो है वो यादें ताज़ा करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए। और उन्होंने जो करप्शन हुआ है और तमाम जो ईडी की छापेमारी चल रही है, आईटी की छापेमारी चल रही है, तमाम जांच एजेंसियां जो है जो कार्रवाई कर रही है, और अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, तो इन सारी बातों को भी वो एक बार दोहराते नजर आए और लोगों के जहन में, जो लोगों की मेमोरी है, उसमें उसको जिंदा रखते नजर आए। क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन होगा। ऐसे में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, और चूंकि कांग्रेस और जेएमएम पर जब उन्होंने वार किया, तो उन्होंने कहा कि एक ही परिवार से ये पार्टियां चलती है और ये परिवार जो है आपको मौका नहीं देती है, यानी कि सीधे सीधे उन्हें, बिल्कुल दिवाकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रहार किया है जेएमएम और कांग्रेस पर, उससे देख करके ये लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए सीढ़ियां हो सकता है कि आगे और बढ़े और मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है विपक्षी के लिए। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते